हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो एमसीए सीईटी के लिए हम यहाँ पे मैथ्स के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैथ्स के लिए थोड़ा सा डिमांड कर रहे थे आप लोग कि मैथ्स के लिए सर कैसे हम स्कोर्स को हमारा इम्प्रोवाइज़ करें, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस हमसे बन नहीं रहे हैं। तो मैथ्स के लिए इम्प्रोवाइजेशंस में क्या किया जा सकता है। तो अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूँ, कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ, तो चलिए उसके बारे में हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस तो हमारा काफ़ी वास्ट है और हमारे पास में अब ज़्यादा समय बचा हुआ है नहीं। तो ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो इस सिलेबस में क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्रूशियल स्टेप हमारे लिए बन जाता है। तो इसीलिए अगर हम एनालाइज करें हमारा 2024 का एम सी का एग्ज़ाम को, ठीक है, 2024 के एम सी के पेपर को अगर हम एनालाइज करें तो एक चीज़ हमको वहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सेक्शनल वाइज अगर हम वहाँ पे डिवीजन कर दें तो अलजेब्रा से टोटल 9 क्वेश्चंस आए थे, कैलकुलस से 7 क्वेश्चंस आए थे, ज्योमेट्री से 7 क्वेश्चंस आए थे और क्वांट से 7 क्वेश्चंस आए थे। तो क्वांट्स जो होता है, जिसको हम इजीएस्ट सेक्शन मान के चलते हैं कि अरिथमेटिक क्वांट्स जो है सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा में भी बाइफर्केशन अगर हम देखें तो बाइफर्केशन में हमारे पास में कि बाइनोमियल से एक क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से एक क्वेश्चन, एपी से एक क्वेश्चन था, स्टैटिस्टिक्स से 3 क्वेश्चन आए थे और प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद मैं कैलकुलस देखूं अगर मैं, तो कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, फंक्शंस के रिलेटेड में 3 क्वेश्चन, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाला हुआ है जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ किए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं जाके। रेंज एंड डोमेन से एक एक क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री में अगर हम देखें तो सर्कल से एक क्वेश्चन था, एंगल रिलेटेड एक क्वेश्चन था, लोकस से एक क्वेश्चन था, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ओके। देन कोऑर्डिनेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चंस थे, एंड कॉनिक्स से एक क्वेश्चन था हमारे पास में, ओके। तो ये इतने क्वेश्चंस हमारे पास ज्योमेट्री सेक्शन से आए थे। और अगर मैं कॉन्स में देखूँ तो मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे, नंबर थियरी से डिविजिबिलिटी का जो कंसेप्ट है उसके बेस्ड पे हमारे पास में क्वेश्चन आया हुआ था, स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, अच्छा स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ पे, और परसेंटेज का एक क्वेश्चन था। तो ध्यान से अगर हम देखें तो पेपर का जो डिवीजन है, अब यहाँ पे आपकी कंफर्टेबिलिटी रेंज क्या है उसको हमको समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम देखें तो क्वांट्स सेक्शन से, ठीक है, अगर आप क्वांट्स में अच्छा है, आपका अरिथमेटिक वगैरह अच्छा है, तो डेफिनेटली 7 क्वेश्चन तो यहाँ पे इसमें से आ रहे हैं। अब इसके साथ में कोई भी एक और सेक्शन को आप पकड़ लें अगर, ठीक है, कोई भी एक सेक्शन को यहाँ पे, तो 2 सेक्शन पे अगर आप फोकस कर लें, कोई भी 2 सेक्शन पे, चाहे वो ये हो सकता है, तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, चाहे अगर आप इस पे देखें तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन हैं। तो आइदर ऑफ द वन, ठीक है। देखो कुछ भी पढ़ने से नहीं अच्छा है, ठीक है, कुछ भी पढ़ने से नहीं, ये अच्छा है कि आप कुछ तो पढ़ लो, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ना ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन होता नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, फंक्शन पढ़ सकते हो, रेंज यहाँ पे सब मिला के अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे जस्ट 3 टॉपिक्स आपको करने की ज़रूरत है। डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए आपको एक बार डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन को करने की ज़रूरत पड़े, जिसके ऊपर वीडियो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ऑलरेडी हमने डीई के ऊपर वीडियो डाला हुआ है। फंक्शंस और रेंज के ऊपर और डोमेन के ऊपर सॉल्व करते हुए हमने ऑलरेडी 4 वीडियोज़ अपलोड किए हुए। तो अगर आप इस कैटेगरी को कर लेते हो तो यहाँ से 7 क्वेश्चन आपके पास में है, ओके। तो 7 क्वेश्चन ये, 7 क्वेश्चन ये, 14 क्वेश्चन होता है। अब उसमें भी अगर समझ लो आप कुछ इजी टॉपिक्स जो हमारे पास में होते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट्स, ओके। कोऑर्डिनेट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्ट सेक्शन नहीं है, जहाँ पे जैसे कि स्ट्रेट जो हमारे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सेक्शन है, तो ये भी अगर आप कर लो तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हैं। तो ऐसे करके अगर आप कोई भी 2 सेक्शन को और 1-2 टॉपिक्स को और एडिशनल आप कर लो, तो आपका मार्क्स डेफिनेटली इम्प्रोवाइज कर जाएगा, ओके। 30 क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस में से अगर आपने 30 में से अगर आपने 15 क्वेश्चंस ही बना लिए, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 30 मार्क्स तो मिल रहा है ना यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ द 0 या फिर कुछ और के। और अभी भी आपके हाथ में 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, तो 10 से 15 दिन बचे हैं, तो उतना तो हम कर ही सकते हैं, उतना हम कर सकते हैं। तो सिलेबस की तरफ अगर मैं ध्यान दूं तो देखो सिलेबस में जो क्वांट्स का पार्ट है, जैसे कि अलजेब्रा एंड पॉलिनोमियल्स एंड आइडेंटिटीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंडाइसिस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, नंबर सिस्टम, ये सब जो है ना, ये हमारे पास में ये सब जो क्वेश्चन हैं, ओके, ये सब जो टॉपिक्स है, दीज आर रिलेटेड टू क्वांट्स।
अगर कुछ नहीं कर सकते तो कॉन्स तो कर ही सकते हो। और इसमें भी ना बहुत डिफ़िकल्ट टाइप वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि वो होगा ही नहीं सॉल्व। तो आप ये चीज़ तो कर ही सकते हो, यू कैन डेफिनेटली डू इट, ओके। और अगर इतना कर लेते हो, समझ लो ये यहाँ पे 10 टॉपिक जो है ये आप कर लो, उसके बाद में आप सीधा आ जाओ यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो, सेट थियरी कर लो, रिलेशंस एंड मैपिंग कर लो। ये 3 टॉपिक्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ इन 3 टॉपिक्स से यहाँ पे 7 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर 2024 में, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लो, तो 7-7-14 होते हैं। अब उसके बाद में आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा इजी लगता है। कुछ लोगों को ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा इजी लगता है, कुछ लोगों को कोनिक्स ज़्यादा इजी लगता है, कुछ लोगों को अलजेब्रा पार्ट इजी लगता है। देखो अगर अलजेब्रा में भी मैं बात करूँ तो जैसे कि आप यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, प्रोग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी या फिर स्टैटिस्टिक भी एक अच्छा टॉपिक है जिसको आप कर सकते हो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपके लिए। और एक कार्टेशियन सिस्टम को तो कर ही लो, यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लेना उसको। या तो सेंट्रॉइड बेस्ड हो सकता है, डिस्टेंस बेस्ड हो सकता है, या फिर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बेस्ड हो सकता है, या फिर कोलिनियरिटी के बेस्ड हो सकता है। तो डिफरेंट पैरामीटर्स उसके ऊपर बेस्ड हो सकता है। तो इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी हमारा अपलोडेड, जाके एक बार देख लो उसको, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो उसको कि किस तरीके से हो सकता है। तो ये चैप्टर तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। बेसिक फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड आइडेंटिटीज़ भी आप कर ही सकते हो, यहाँ पे एक ये टॉपिक भी किया जा सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स, जिसको आप डेफिनेटली कर सकते हो। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल में मुझे पता है दिक्कत आती है, लॉगरिथम में दिक्कत आ सकती है। लॉगरिथम भी वैसे इतना ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ उसमें भी डिफिकल्टी आती है। कोनिक्स हटा देते हैं यहाँ पे, तो कोनिक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। ये सब जो रेड में मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सब कुछ चलो फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ओके, ये सब मत करो। लेकिन जो इजी वाले हैं, जो इजी है, जो थोड़े हो सकते हैं, उनके ऊपर तो फोकस कर लो, ओके। क्वांट्स कर सकते हो, क्वांट्स कर लो, फिर जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन और सेट थियरी और रिलेशन मैपिंग उसके बेस पे क्वेश्चन आ रहे तो उसको कर लो आप। और साथ में थोड़ा कार्टेशियन, जो क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप बचपन से 7th-8th स्टैंडर्ड पढ़ते हुए आए होगे आप, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू आउट। तो अगर आप एक 15 to 16 क्वेश्चन भी अगर आप यहाँ पे बना ले रहे हो, तो दैट यू आर ऑन टू अ गुड रेंज, ओके। आप एक अच्छे रेंज पे हो, और अगर वहाँ पे तक पहुँच गए तो इट्स रियली गुड, ओके, रियली गुड फॉर यू। सो आई होप सो कि आपको ये थोड़ा सा हेल्प आउट करेगा, ये स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स। तो मैथ्स के लिए आई होप सो कि ये हेल्प आउट करेगा। इफ़ इट ऑल कोई भी और क्वेरीज रह गई हो तो यू कैन लेट अस नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।